अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। तल्ख जुमलों का तबादला। ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर मुआहदे पर जोर। कहा, आप तीसरी जंग अजीम के मुवज्जिद बन रहे हैं, आपकी ही वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। मैं सदर होता तो यूक्रेन और रूस की जंग ना होती। यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं, यूरोप की है। आप हमारी वजह से जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। हमारा असलहा ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा, पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी सदर के जवाब पर सदर ट्रंप का इजहार बरहमी। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए, मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। वो अमन के लिए तैयार होने पर ही वापस आ सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में माह रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल 2 मार्च को होगा। मरकजी रूयत हलाल कमेटी का पेशावर में इजलास। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद नजर ना आने का ऐलान चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। न्यूजीलैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया में आज पहला रोज़ा। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और भारत में पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। हुकूमत का पेट्रोल मसवाद की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे की कमी। नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल किया गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। जस्टिस गज़नफ़र अली खान, जस्टिस तारिक बाजवा, जस्टिस अबर गुल और जस्टिस तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दी गई। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से मुतालिक कवायद व ज़वाबित बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का फैसला किया। कमेटी आईनी बेंचेस में जजेस की शमूलियत के लिए कवायद व ज़वाबित बनाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के पहले 2 खलाबाजों की तरबियत की जाएगी। तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, खलाई तहकीक में पाक चीन ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज़ है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नए वज़रा और मशीरों से खिताब। कहा, महंगाई कम, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मुआशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। काबीना अरकान की कारकर्दगी का खुद जायज़ा लूँगा। शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। चाहे आप 10 वज़ीर लें या आप 100 वज़ीर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो एक पुरअमन कन्वेंशन को फस्तैयत का शिकार बनाया गया, जिस तरह से उनको इकट्ठा नहीं होने दिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, इससे ज़ाहिर होता है कि कितने सांसें फूली हुई हैं और कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी इनको अपने पे एतमाद नहीं। आवाम देख रहे हैं मुल्क में ये क्या सर्किस जारी है। PTI रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 40 अरब रुपए से ज़ायद का सरमाया मुल्क से चला गया
हुक्मरान सियासी और इखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। वज़ीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल कर लिया गया है। अपने ज़मीर बेचने वालों को नवाजा गया। बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इक़दामात से उनकी तकलीफ जायज़ है। ये तकलीफ उनको और अभी 4 साल बर्दाश्त करनी है। वो एक खिलाड़ी था, वो मुल्क के साथ तो ज़रूर खेलता रहा, ये आज भी कर रहा है, बाज आज भी वो नहीं आया। पंजाब की कारकर्दगी लोगों को हज़म नहीं हो रही। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर को बहुत तकलीफ है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब हुकूमत का एक भी मनसूबा अधूरा नहीं। 1 साल में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अवामी फलाह के लिए कई मनसूबे शुरू किए। सूबे में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले होते थे। PTI दौर स्कैंडल से भरपूर था। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, बोले पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पब्लिक में गलत खबर फैलाए तो क्या उसको किसी भी एक्ट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दे शुड बी टेकिंग टू द टास्क जो इस मुल्क को खराब करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए गलत खबरें फैलाते हैं, सेंसेशन पैदा करते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध को देखकर अगर पंजाब कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहा है तो अच्छी बात है। पीका एक्ट की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। हम मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान होता है। पंजाब के पी बलूचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पंजाब में अच्छी कारकर्दगी पर इश्तिहार देने में कोई मसला नहीं। बोले पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। तो अच्छी बात है। पीका एक्ट की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। हम मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान होता है। पंजाब के पी बलूचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पंजाब में अच्छी कारकर्दगी पर इश्तिहार देने में कोई मसला नहीं। बोले पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है।